सेकेंड फेज का डेट अनाउंस हुआ है? नहीं हुआ है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में ही होगा, क्योंकि हाँ अप्रैल में होगा, क्योंकि इन बिटवीन शायद एग्जाम से बीपीएससी के ही और असिस्टेंट इंजीनियर के ही सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के, ठीक है। तो एकदम से पेशेंस रखिए, डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ही ईजी इंटरव्यू होता है, ठीक है। यहाँ जैसे आप मॉक इंटरव्यू दे रहे हो ना, तो याद रख लो इसका 50% भी टफ नहीं रहेगा। मैंने देखा यहाँ पे तो बहुत हाई लेवल क्लियर है, वहाँ पे आपको बेनिफिट ही होगा, क्योंकि जितना आप लोग हार्ड इंटरव्यू दोगे उतना आप लोग को वहाँ पे आसान लगेगा, ठीक है। तो और जहाँ बात है टेक्निकल की, तो आप लोग को मैक्सिमम टेक्निकली क्वेश्चन पूछेंगे, मैक्सिमम 100% टेक्निकल क्वेश्चन पूछ जाएंगे, ठीक है। और इंटरव्यू का जो आपका ड्यूरेशन होगा मैक्सिमम 15 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। और ड्रेस स्मार्टली, ठीक है ना, स्मार्ट ड्रेस पहन के जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपको खुद बिल्डअप होगा, ठीक है। अच्छे से जाना है, बियर्ड शेप कीजिए, एकदम पॉइंट जो होता है 1-2 ट्रिम नहीं, क्लीन शेप कीजिए, हेयर कट लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है। तो जो काफी टाइम हो गया क्लीन शेप किए हुए, तो वो तो अचानक से खराब होता है, आप मास्क पहनोगे अंदर में, ठीक है, होता है। हम जैसे मैं भी बहुत दाढ़ी रखता था, छोटी बहुत बड़ी भी रखता था मैं, ठीक है, तो क्लीन शेव करके गया था मैं, तो खुद में ये मैं हूँ, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। तो उतना टेंशन नहीं, अभी से शेव करना शुरू कर दो, और क्या। एक सप्ताह पहले ही कर लूँगा तो सर थोड़ा, हाँ एक सप्ताह, जैसे आप इंटरव्यू होता है 10 दिन, तो 10 दिन कंटिन्यू शेव करते रहिए, ठीक है। अपने आप को देखिएगा तो बढ़ जाके हम ऐसे दिखते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक बात है टेक्निकल की, तो आप लोग को मैक्सिमम टेक्निकल क्वेश्चन पूछ जाएंगे। बीपीएससी में जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं ना, जैसे बीसीडी हो गए, डब्ल्यूआरडी, एमडब्ल्यूआरडी, पीएचडी, जितने भी हो गए, वो सब आपके जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं उससे ही रिलेटेड है, ठीक है। बीएमसी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन, आप लोग का बिल्डिंग बीसीडी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है। डब्ल्यूआरडी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। MWRT वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग पढ़ना है, हाइड्रोलिक्स मशीनरी पढ़नी है आप लोग को, आई थिंक बिफोर 5 ईयर्स इंट्रोड्यूस हुआ आप लोगों में ना, ठीक है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग आप लोग का सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि जैसे सर्वेइंग आप लोग का है, तो इनिशियल स्टेज जो होता है किसी भी वर्क का, वो सर्वेइंग ही होता है। उसके बाद एस्टिमेशन कॉस्टिंग आप लोग को प्रेफरेंस देना है। RCC बहुत अच्छे से पढ़ना है आप लोग को, स्ट्रक्चर एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। और जैसे नॉन टेक्निकल में अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग से पूछ सकते हैं वो योजनाएं जो चल रही है बिहार में, और वो योजनाएं किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, जैसे हर घर नल का जल है, PHED से रिलेटेड है, ठीक है। फिर से और 6 योजनाएं जो मेरे को तो अभी याद नहीं आ रही, जैसे मैंने अपने समय में किया हुआ था, तो ये सब योजना अच्छे से देख लीजिएगा। और जैसे यहाँ का कुछ फेमस गंगा, हाँ, जो भी प्रोग्राम्स वगैरह चल रहे होंगे, और जैसे भी आपका फेमस मोमेंट हो, जैसे शेरशाह सूरी का मकबरा वगैरह है, ठीक है, उसके ऊपर उसके ऊपर जो डोम है, ठीक है ना, वो सेमी स्फेरिकल डोम है, तो उसमें किस किस तरह के थ्रस्ट या फोर्सेस लगते हैं उसको तो एनालाइज कीजिएगा, ठीक है। हो सकता है कि नॉन-टेक में आपसे पूछेंगे तो आप लोग का तो पूरा स्ट्रक्चर ही है, ठीक है, तो कैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ का जो अभी नया गांधी सेतु बना हुआ है उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसको थोड़ा सा अच्छे से सब लोग देख लीजिएगा। और इंटरव्यू में जाने में आप लोग को 4 चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। सबसे पहला है कि आप लोग का जो सर्टिफिकेट्स वगैरह है आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों ने एमटेक कितने लोगों ने कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। आप लोग मेंशन करना चाहते हो कि हमने एमटेक किया हुआ है, ठीक है। तो एकदम एमटेक से अगर मेंशन करोगे तो आप लोग को 50% से 60% क्वेश्चन एमटेक से पूछे जाएंगे, ठीक है। जो भी अपना प्रोजेक्ट हो, थ्योरी वगैरह, थेसिस वगैरह अच्छे से कवर कर लीजिएगा। PhD वाले भी हैं क्या यहाँ पे? PhD वाले नहीं हैं, ठीक है, हम लोग में तो है एक आदमी, ठीक है। तो एमटेक वाले अच्छे से कर लीजिएगा। और जो भी आपका जैसे वेटेज जो मिलेगा ना आप लोगों को, वो आप तो टेक्निकल नॉलेज पे ही मिलेगा। आप लोग बैठोगे, अंदर जाओगे, देखिए एक तरीका होता है अंदर जाने का, ठीक है। आप लोग को एकदम जैसे गेट के बाहर तक तो बहुत ज़्यादा हार्ट बीट तेज रहेगी आपकी, ठीक है, लेकिन जैसे इंटर करोगे सब नॉर्मल हो जाएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा। और एकदम से आप जैसे वॉक करते हो एवरेज स्पीड में, वैसे ही जाना है। डो नॉट टू बी वेरी इन हरी, नॉट टू बी वेरी स्लो, ठीक है, आराम से एवरेज जाना। ग्रीट ऑल द पैनल्स, मतलब चेयरमैन है तो उनको सबसे पहले ग्रीट करना है। 12:30 बजे के पहले है तो गुड मॉर्निंग होता है, ये तो पता ही होगा। 12:30 बजे 4:30 बजे गुड आफ्टरनून होता है, उसके बाद गुड इवनिंग होता है। तो 4:30 बजे के बाद मैक्सिमम आप लोग का 5 बजे तक इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, ठीक है। और एक दिन में आप लोग का शायद 56 है ना, 90 है,
तो 5-5 मिनट इंटरव्यू होगा आप लोग का? हैं? नहीं, नंबर ऑफ पैनल्स बढ़ा दिया जाएगा। अच्छा, पैनल बढ़ा दिया जाएगा, सॉरी हमारे में 2 ही पैनल था, तो आप लोग में हो सकता है पैनल 4-5 हो जाए, लेकिन 10 मिनट तो चलेगा इंटरव्यू मिनिमम, और मैक्सिमम कि बहुत लोग आधा घंटा भी चला है, कुछ स्टूडेंट्स का 20-25 मिनट। तो डिपेंड करता है कि आप उनको कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं। अगर आप जवाब दे रहे हैं तो वो और पूछेंगे, लेकिन अगर आप जवाब ही नहीं दे रहे तो 2 मिनट में भी निकाल। ऐसा भी हुआ कि बहुत लड़की सब रो के निकली है, और बॉयज़ का भी 3-4 मिनट में इंटरव्यू ख़त्म हुआ है। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जवाब दे रहे हो। उनको आपको इंटरेस्ट देना है कि आप पूछिए हमसे, और वो थक जाए। जैसे मेरा इंटरव्यू हुआ था तो 5 पैनल थे, तो जो चेयरमैन होते हैं वो सिर्फ आपका नाम भी नहीं पूछते। मैंने से पूछा कि आप कौन से कॉलेज से हो और कब पास किया, तो बस बोला कि अभी तक आप क्या कर रहे हैं। सबसे मेन होता है कि आप गैप को कैसे बता रहे हैं। जैसे कि बहुत का होता है कि एमटेक किए रहता है, लेकिन उनको पता ही नहीं रहता है एमटेक का नॉलेज। तो अगर आपको नहीं पता है तो आप वहाँ पे मत बताइए, वहाँ पे आपको कुछ बेनिफिशियल नहीं होने वाला है एमटेक बताइएगा तो। और रहा कि जैसे कि और भी बता सकते हैं कि हाँ कोचिंग में पढ़ा रहे थे या ट्यूशन ले रहे थे, ये सब आप बता सकते हो। और फिर बस, लेकिन हाँ जवाब दीजिएगा तो ऐसे कि घबरा के नहीं, एकदम कूल एंड काम हो गए। बहुत लोग होते हैं कि आता है लेकिन फिर भी वो बता नहीं पाते हैं। इस चीज़ को आपको ओवरकम करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। घर पे भाई बहन है तो उसके सामने आप लोग बोलिए, नहीं है तो आईना है, आईने के सामने आप एकदम आई टू आई कांटेक्ट करके बात कीजिए। ऐसे में क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। वहाँ पे यही चेक किया जाता है, आपका नॉलेज नहीं चेक करते वो कि आप किसी जो प्रेशर में आप लोग होते हैं ना इंटरव्यू के टाइम पे, तो उस प्रेशर को आप लोग कैसे ओवरकम कर पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि घबरा के आप जवाब दे रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको ओवरकम करना है। और बस हाँ टेक्निकल 90% टेक्निकल पूछेंगे, और कुछ अगर आप इंटरेस्ट शो कीजिएगा। अगर हाँ किसी का कोई डिस्ट्रिक्ट होता है, जैसे मेरा मधुबनी था, तो उनको अगर कोई मधुबनी के होंगे तो पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड, कोई नालंदा के होंगे तो वहाँ का पूछ सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन। अपने होम डिस्ट्रिक्ट को प्रिपेयर कर लीजिएगा थोड़ा सा, और टेक्निकल पूरा। और मेन सब्जेक्ट जो होता है जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल है, फिर आपका RCC है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है, और क्या क्या आपका पेपर, सॉइल मैकेनिक्स है, ये सब आप देख लीजिएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एक टीचर वहाँ पे बैठे हुए थे, वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से एक डायग्राम दे दी और बोले कि इसका डिज़ाइन कैसे होगा। तो कॉपी पेन उनके पास रहता है, फॉर्मूला लिखने के लिए बोलेंगे, कुछ छोटा सा डेरिवेशन दे सकते हैं, तो वो सब आप लोग देख लीजिएगा सब कुछ। आप लोगों ने हॉस्टिंग सिस्टम पढ़ा हुआ है? गेट का हॉस्टिंग सिस्टम वगैरह पढ़ा हुआ आप लोगों ने? कुछ ऐसा नहीं है ना, चलो ठीक है। लास्ट सेमेस्टर का अपना 8th सेमेस्टर का सब्जेक्ट अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। 8th सेमेस्टर का सब्जेक्ट्स वो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। आप लोग से अगर पूछा जाएगा कि आप लोगों ने अपने बीटेक में कोई प्रोजेक्ट किया है क्या, तो क्या आंसर रहेगा आपका? है? देखो मैं बताता हूँ, ठीक है। अंदर में बस आप जाते हो, आपके साथ कोई आपकी डॉक्यूमेंट नहीं जाती है, और उनके पास भी कुछ नहीं रहता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने प्रोजेक्ट किया भी है, अनफॉर्चुनेटली आपको याद नहीं है प्रोजेक्ट ना, आप कोई भी यूट्यूब में प्रोजेक्ट देख लो, ठीक है ना। अगर ना बोलोगे तो ना नेगेटिव इंप्रेशन शो करता है यार, ठीक है। ना मत बोलिए, छोटा मोटा कोई प्रोजेक्ट देख लो, कितना क्वेश्चन पूछेगा, मैक्सिमम 1, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, और उनको आपको टेक्निकल नॉलेज मतलब टेक्निकल स्किल ही देखेंगे आपका। कोई भी आंसर का फॉर्मूला बेस्ड, कोई भी क्वेश्चन का फॉर्मूला बेस्ड आंसर मत दीजिएगा, ठीक है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, तो आपने म्यू बाय रो बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसका अच्छा से प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन दीजिए, ठीक है। हर क्वेश्चन का अपने आंसर को इस तरह मोल्ड कीजिए ना कि उसी में से क्वेश्चन डेवलप हो जाए, ठीक है। जैसे आप लोग का तो बहुत सारा कोई भी क्वेश्चंस ले लो, जैसे बिल्डिंग मटेरियल का, जैसे मेरा बिल्डिंग मटेरियल काफ़ी अच्छा था मैकेनिकल हो के भी, ठीक है ना, मैंने तैयारी की थी। जैसे मान लो आपका सीमेंट वेंट पूछा आप लोगों से कि क्या क्या कंस्टिट्यूएंट होते हैं सीमेंट में, तो आपने बताया कि सिलिकॉन वगैरह होते हैं, जिप्सम, आयरन वगैरह होते हैं। तो पूछेंगे वो लोग कि आयरन किस लिए यूज़ करते हैं, तो यू मस्ट आंसर दे आयरन वी यूज़ फॉर ब्राउननेस, हार्डनेस वगैरह, ठीक है, ठीक है। हाँ, रेडिश ब्राउन वगैरह रहता है, कितना परसेंटेज यूज़ होता है, ठीक है। ये सब एक्सपीरियंस है, तो उनसे तो एक्सपीरियंस से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चंस। देखिए डिपेंड करता है कि आपने किस फील्ड में अपना एक्सपीरियंस शो किया, ठीक है ना। आप एक्सपीरियंस होल्डर हो, किस में वर्क किया आपने? बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। RCD तो है ही, PhD बहुत अच्छा है। पूछेंगे क्वेश्चन आप लोग से, डिपार्टमेंटल रिलेटेड ज़रूर पूछेंगे। ईयर गैप
अच्छे से बताना है, ईयर कैप सबको यही बताना है, और जब सबका एक ही यूनिवर्सल आंसर होता है, सर अगर आप लोग वर्क कर रहे थे तो यही बोलना है कि सर आई वॉज वर्किंग फॉर सर्टन ऑर्गेनाइजेशन एंड पैरेलली आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम ऑल्सो, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट गेट इनफ टाइम टू ऑन कॉन्सेंट्रेट ऑन माई एग्जाम, दैट्स वाई आई डिसाइड टू क्विट माई जॉब, ठीक है ना। आफ्टर दैट्स आई कंटिन्यू टू फॉर द प्रिपरेशन फॉर BPSC ओनली, ठीक है। ऐसा यूनिवर्सल स्टेटमेंट रहता है, और ये होता है कि इसमें कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। आप इतना मत बोलिए कि सर मेरा घर का स्थिति अच्छा नहीं था, ये वगैरह, ये सब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं किए। वो भी समझते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो, वो बहुत एक्सपीरियंस है भाई, वो आपके चेहरे से पहचान लेंगे कि आप कितना सच बोल रहे हो, ठीक है ना। आपसे ना भी हो तो 40 साल बड़े होंगे वो, और 40 बार इंटरव्यू दिया होगा उन्होंने, ठीक है। तो इस चीज़ को नोटिस करके रखिएगा, और बहुत ही पोलाइटली आंसर कीजिएगा, सीरियसनेस दिखाइएगा। जैसे जो सर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो उन्हीं को देखना, आप हमसे पूछ रहे हैं, मैं आपको देखूंगा, इन लोगों को नहीं देखूंगा, ठीक है। और ज़्यादा हैंड मूवमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेट सिट वेरी स्ट्रेट, ठीक है ना, मेक योर स्पाइन कॉर्ड वेरी स्ट्रेट, ठीक है। एकदम से पोलाइट आंसर कीजिए। और सर्टिफिकेट्स में आप लोग तो 10-12 का जैसे जेरोक्स मांगे 2-2, तो अपने सेफ साइड के लिए आप लोग 4-4 ले लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। वहाँ पे आप लोगों को एक प्रपत्र भरवाया जाएगा, तो वहाँ पे वो लोग आपको गाइड करेंगे। पर नहीं, पहले ही दे दिया जाएगा, ये लोग भर के लेके जाएंगे। अच्छा हाँ, एक सप्ताह पहले आता है, भर के लेके जाएंगे। देखो मैंने पिछले बार में बोल दिया वहाँ मिलता है, मुझे याद ही नहीं था। घर से भर के एक्चुअली क्या हुआ ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी एक फ्रेंड थी, वो जो पेपर जो दिया जाता है 2-3 पेज का, वो भर के उसको सिग्नेचर करना भूल गई। वो सोची कि हम वहाँ जाके भरेंगे, उसका रिजल्ट नहीं आया, बहुत अच्छा मार्क्स था उसका। तो ये सब चीज़ जो है आप लोग बहुत ध्यान से भरिएगा, एक एक सिग्नेचर, डेट, एक एक चीज़ नहीं छूटना चाहिए, रोल नंबर। यहाँ पे आपको अलग से मौका नहीं दिया जाएगा। अगर कोई सर्टिफिकेट्स आपको बनवाना है तो बनवा लीजिए, जाती और जो रेसिडेंशियल वगैरह होता है सब कुछ, और कॉलेज से आप लोगों ने नहीं निकाला है ओरिजिनल, निकलवा लीजिए। वहाँ पे वो टाइम नहीं देंगे, थोड़ा सा भी नहीं देंगे, क्योंकि उनके पास कैंडिडेट की कमी नहीं है। देखिए अगर आप लोग इनकेपेबल हो गए ना सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए, तो आप लोग जान, हाँ रेसिडेंशियल, हाँ मतलब उसमें लिखा हुआ अंचल, लेकिन आप तहसीलदार तक से भरवा लीजिए, ठीक रहेगा, ठीक है। अंचल का बहुत जगह वैलिडिटी नहीं होता है, तहसीलदार SDO से कास्ट सर्टिफिकेट भी है, और एक नॉन क्रीमिलेयर, अगर जो बिलोंग करते हैं नॉन क्रीमिलेयर अलग से लिखा हुआ अंचल देकर ना, सारा पे ना रेसिडेंशियल सबके अंचल लिखा हुआ, ठीक है, CO से, ठीक है, ठीक है। और जो भी आपका मिसलेनियस सर्टिफिकेट वो लोग भी आपको देंगे बनाने के लिए, ठीक है ना। एक मजिस्ट्रेट लेवल पे बनाने दिया जाएगा रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, वो आप लोग को डाउनलोड करना है। और आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे होगा ये। अभी जो रेसिडेंशियल जो ब्लॉक के टाइम पे जो ब्लॉक से जो बनता है ना, वही बनता है, वो तुम उसका बता रहे हो, डिपार्टमेंटल वेरिफिकेशन का। हाँ, काउंसलिंग के समय सब होता है, तो मैं समझ चल रहा हूँ सब सेलेक्ट हो गया है, ठीक है। ऐसे में आप लोग का सिलेक्शन समझे कि हो गया, इसलिए आगे का भी बता रहे हैं। आप लोग कितने लोग जॉब कर रहे हो प्रेजेंटली, ठीक है ना, जॉब कर रहे हो करंट, मतलब वर्किंग में हो, अभी छोड़ा नहीं आप लोगों ने ना। NOC के लिए बोला अप्लाई किया था, NOC के अप्लाई कर, इंटरव्यू के लिए उतना ज़रूरी नहीं है, प्राइवेट में जो ज़रूरत नहीं पड़ता है, लेकिन अगर जैसे रिलीविंग लेटर काउंसलिंग के समय शो, ज्वाइनिंग के समय शो करना पड़ेगा आपको एक, ठीक है। ज्वाइनिंग जिस दिन काउंसलिंग में ज़रूरत नहीं है, जिस दिन आप प्रभार लीजिएगा उस दिन आपको रिलीविंग लेटर शो करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन जो डिपार्टमेंट्स होगा उसमें भी ज़रूरत नहीं है, वो टाइम देंगे, लेकिन बिना उसके आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा। जितना जल्दी आप ज्वाइन कीजिएगा उसके लिए, डिपार्टमेंट के लिए आपके लिए अच्छा है, तो तब तक बनवा लीजिएगा। इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाएगा ना, उसके बाद बनवा। जैसे मैम आप बोल रही थी ना कि इंटरव्यू के समय कास्ट सर्टिफिकेट चेक होता है, हाँ, होता है, ठीक है सर, हाँ सारा चेक होता है। अगर आप इनकेपेबल हो गए ना, तो आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, नहीं दिया जाएगा। इंटरव्यू में आपको 1 मिनट भी समय नहीं दिया जाएगा एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स के लिए। बाहर है जेरोक्स करा के लेके आता हूँ, वो भी नहीं। हाँ, अंदर में आपके पास ओरिजिनल है, जेरोक्स करवाना वहाँ तक ठीक है, लेकिन कोई चीज़ घर पे छूट गया, लाना है, अगले दिन देंगे, नहीं वो भी नहीं मिलेगा। लेकिन डिपार्टमेंट पे आपको राहत मिलेगी वहाँ पे। पहले तो फर्स्ट स्टेज की बात करते हैं। हाँ, तो फर्स्ट स्टेज में आपके सारे मिसलेनियस सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और वो कुछ डिक्लेरेशन देते हैं, तो वो लोग आपको इंटरव्यू जब आप लोग सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद बनवाना है, सब ब्लॉक से ही बनेगा टोटल। दहेज वहेज वाला रहता है थोड़ा, ठीक है, कि दहेज ना लेंगे ना देंगे, इसका डिक्लेरेशन होगा, ठीक है। और मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, पुलिस वेरिफिकेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, इसे बनवा लीजिएगा, ठीक है। जो क्या स्टार्टिंग क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, देखिए आप लोग को एक ना पर्ची दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग का नाम वहाँ पे हिडन रहेगा,
कोई नहीं जानेगा, ना आपके पार्टिसिपेंट्स ही जानेंगे आप, क्योंकि आपके मास्क रहेगा, कोई जानेगा नहीं, ठीक है। और आपको एक पर्ची दिया जाएगा, उसी पर्ची के बेसिस पे आप लोग का मार्क्स वेटेज वगैरह दिया जाएगा। जैसे आपका, जैसे मान लो मेरा टर्न आया, आपका टर्न आया, ठीक है, तो आपको ले जाएंगे, एक पर्ची देंगे, तो फिर वहाँ कोई चपरासी वगैरह रहता है, वो आपको ले जाएगा इंटरव्यू रूम के बाहर तक, ठीक है। वहाँ बोलेगा सर बैठिए, पानी वानी रहता है, पानी वानी पी लीजिएगा, बहुत मुँह सूखता है, VIP ट्रीट होगा अंदर ठीक है। में। हाँ, लगेगा कि मतलब जॉब ही लग गया है वहाँ पे। जिसको हल्का हल्का होना है हो लीजिएगा, ठीक है, पहले ही, ठीक है। तो फिर वहाँ बैठाएंगे आपको, फिर आपका बेल बजेगी, जो बजती है डोर बेल, आएगा आपका नंबर, तैयार हो जाना, अंदर जाइएगा। वो पूछेंगे कि अच्छा कब की, कहाँ से आपने कॉलेज किया, तो आप बताओगे अपना अपना कॉलेज, कब के पास आउट हो बताओगे आप, गैप ड्यूरेशन में क्या किया, तो एज आई बस सेड, ये जो क्वेश्चन ठीक है। रहेगा ना कि कब आपने बीटेक किया, उसके बाद आप किस डायरेक्शन में इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं वो वहीं पे डिसाइड हो जाएगा। आप बोलोगे जॉब कर रहे हैं तो जॉब से रिलेटेड वो पूछना शुरू करेंगे। आप बोलोगे कि हम तैयारी करें तो वो बीटेक के सब्जेक्ट से पूछेंगे, और उसमें देखेंगे कि आप तैयारी कर रहे थे तो नॉलेज है कि नहीं है। और बोलिएगा कि हाँ प्राइवेट जॉब कर रहे थे, एमटेक कर रहे थे, अगर एमटेक बोलिएगा तो अच्छे से अगर आपको नॉलेज है थीसिस के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा, तो वो आप पे डिपेंड करता है आप किस डायरेक्शन में ले जाइएगा इंटरव्यू को। जी, तो जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट होंगे उनसे क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा ऊपर ले जाएंगे? नहीं, सबसे basic questions फंडामेंटल रहेगा। क्वेश्चन रहेंगे, हाँ। हाँ सबसे, कोई हाई लेवल क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक है। मतलब जो तैयारी कर रहा है ESC वगैरह गेट करके आए तो उससे थोड़ा नहीं, ऐसा उतना नहीं, UPSC लेवल नहीं सोचिए। जैसे आप लोग से कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, कि आपको कौन सा सब्जेक्ट तैयारी करके आए हो, वो सारे सब्जेक्ट से पूछेंगे आपसे। वहाँ पे 5 लोग रहेंगे और पाँचों लोग पाँचों सब्जेक्ट से पूछेंगे, और थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स भी क्वेश्चन हो सकता है। प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन मतलब हाँ, पूछ सारे सकते हैं। प्रैक्टिकली क्वेश्चन रहते हैं मोस्टली, ठीक है, मोस्टली प्रैक्टिकली क्वेश्चन रहते हैं। अरे प्रैक्टिकली आपको इम्प्लीमेंटेशन आंसर देना है, ठीक है, बस सर कुछ नहीं। और क्या फैकल्टी भी रहते हैं, एक्सपर्ट भी रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। मतलब अगर देखो, अगर 6 लोग हैं तो 4 फैकल्टी रहेंगे, 2 एक्सपर्ट रहेंगे। डिपार्टमेंट के भी 1-2 लोग रहेंगे, जैसे आपका जो डिपार्टमेंट है वैकेंसी के हिसाब से BCD RCD जो भी रहेंगे, और कुछ IIT और NIT के प्रोफेसर्स रहते हैं। कोई आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस नहीं फिल करवाया जाएगा, ठीक है। जो भी होगा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स काउंसिल या सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका रैंडम सिलेक्शन होगा, ठीक है। हाँ, और हमारी गलती आप लोग मत कीजिएगा कि 3-4 पेपर स्ट्रॉन्ग करके जाएंगे, वो लोग पूछेंगे कि आप बताइए कौन सा पेपर स्ट्रॉन्ग है। बहुतों का ये मन में क्वेश्चन रहता है, तो वैसा नहीं पूछा जाएगा कि बताइए आपका कौन सा पेपर स्ट्रॉन्ग है। कोई भी सब्जेक्ट से वो रैंडम पूछेंगे और बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे, ये नहीं कि डीपली पूछेंगे। जैसे फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, बेसिक डेफिनेशन, उस डिपेंड करता है कि आप उस चीज़ को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, उसी क्वेश्चन से वो आगे का क्वेश्चन बनाएंगे। फील्ड वर्क से भी पूछते हैं क्या? फील्ड वर्क अपने फील्ड वर्क, जॉब के बारे में पूछ रहे हो आप लोग का? सर्वेइंग वगैरह फील्ड वर्क ही है ना, जैसे चेन सर्वे वगैरह, तो एकदम सब्जेक्ट ही है, पूछेंगे सब्जेक्ट ही। आप लोग को क्या, आप लोग का पूरा सब्जेक्टिव फील्ड रिलेटेड है, ऐसा कुछ भी है जो इनसाइड द रूम रिलेटेड है, कुछ नहीं है, सारा फील्ड रिलेटेड है आप लोग का। और गर्ल्स का ड्रेस कोड का भी एक क्वेश्चन रहता है, क्या पहन के जाना है। तो आप सूट पहन के जा सकते हो विद प्रॉपर दुपट्टा, साड़ी पहन के भी जा सकते हैं। और बहुत गर्ल्स को लगता है कि साड़ी पहन के जाना है इंटरव्यू में, तो आपने कभी पहना नहीं है तो अनकंफर्टेबल होके पहन के नहीं जाना है, इंटरव्यू का ध्यान छोड़ के साड़ी पे ही ध्यान रहे। तो वैसा नहीं, कंफर्टेबल ड्रेस पहन के जाना है, सूट विद दुपट्टा। और शूज़ में जो कि सैंडल पहन के मत जाइएगा, बंद वाला जूती जो होता है, मतलब डिसेंट कलर का, ब्लैक या फिर ब्राउन कलर का पहन लीजिएगा। और ज़्यादा ज्वेलरी, घड़ी पहन सकते हैं, मेकअप ज़्यादा नहीं, लिपस्टिक नहीं, क्योंकि वो लोग मास्क उतार देंगे। और ज्वेलरी में ईयरिंग पहन सकते हैं बस, और ऐसा चेन में ज़्यादा नहीं है। मैरिड है तो वो पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। SDO बन के जाना है सब लोगों को। और जो आप सूट वूट डालिएगा ना तो वो कोशिश कीजिएगा कि एक कलर का रहे, मतलब अगर ग्रीन है तो पूरा ग्रीन, ऊपर में 2-3 कलर का मिक्स वाला मत पहन के जाइएगा। आप लोग ज़्यादा चिटदार मत पहनिएगा, ठीक है ना, बस ऊपर में अच्छा से प्लेन शर्ट, कोई भी वाइट होता है नॉर्मल वाइट पहनिए, कुछ भी पहनिए, नीचे में कोई डार्क पैंट पहन लीजिए, ब्लैक जूता पहनिए, ब्राउन जूता वगैरह मत पहनिए। टाई पहन लीजिएगा, टाई बहुत अच्छा रहता है पहनना, टाई शो करता है कि आप थोड़े प्रोफेशनल हो। ब्लेज़र है तो पहनिए, ब्लेज़र नहीं तो मत पहनिए, कोई मैंडेटरी नहीं है। हम लोगों ने ब्लेज़र तो नहीं पहना था, उस टाइम पे तो गर्मी आ जाएगी इन लोगों के। ब्लेज़र एक होता है ना ऑल वेदर ब्लेज़र, ठीक है। सर मार्च के बाद तो ब्लेजर में कोई रोल ही नहीं होता है। नहीं, ब्लेज़र मत पहनिए, कोई दिक्कत है तो पहनिए, नहीं तो मत पहनिए। खरीदने का कोई फालतू पैसा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मास्क आपको लगा कर जाना है, ठीक है ना, अंदर में वो बोलेंगे टेक आउट योर मास्क,
ठीक है ना। और ये 3 लेयर वाला मास्क पहन लीजिएगा, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, ठीक है। हाँ, जो भी आप कपड़ा पहनोगे ना, थोड़ा सा नॉन टेक अगर मान लो घुसते हैं, बहुत ही रेयर केस में घुसते हैं, ठीक है ना, तो आपके पहनावे से पूछ सकते हैं कि तुमने टाई क्यों पहना हुआ है, ठीक है। अपने नाम का मतलब थोड़ा जान लीजिएगा, क्यों मेरा नाम ये रखा गया है, ठीक है। अरे सॉरी नाम नहीं पूछेंगे। नहीं, एक कभी उनका मूड किया कि चलो किसी ईएसी से वाला पूछ मेरे को याद आ लेते जाता हैं। है, ठीक है। ईएसी में पूछ देते हैं, इसीलिए तो थोड़ा सा ड्रेस क्यों पहना है आपने, वाइट शर्ट क्यों पहना है, तो बस वाइट शर्ट शोज द सिंप्लिसिटी ऑफ अस, ऐसे ही थोड़ा सा प्रोफेशनल आंसर, ठीक होम है। डिस्ट्रिक्ट और अपने नाम के बारे में बस जान लेना है थोड़ा। टाई का क्या रीजन जेंटलमैन। टाई के बारे में आपको अब यही बोल दीजिएगा अगर पूछा जाएगा आपसे ना कि सर टाई शोज दैट वी आर प्रोफेशनल्स, ठीक है। टाइज मेक्स अ डिफरेंस, ठीक है। नहीं, नॉर्मल डे और इंटरव्यू के डे में थोड़ा सा तो फर्क होना चाहिए ना। हाँ। शर्ट तो आप जनरली पहनते ही हैं, आज तो मेरा इंटरव्यू है तो उस दिन थोड़ा सा अलग पहन के जाना है। और जॉब में भी जाइएगा तो टाई शर्ट पहन के जाइएगा ना। होम डिस्ट्रिक्ट का बोल रही है, होम डिस्ट्रिक्ट उनको पता है कि हम कहाँ से हैं। नहीं, वो पूछेंगे कहाँ से हो, उनके पास कुछ नहीं रहता है, आपका कुछ नहीं रहेगा, एक भी ये डॉक्यूमेंट सब रहता है। एक प्रपत्र जो आप बोल रहे हैं, हाँ, उसमें सब कुछ रहता ये है। सब जो क्वेश्चन है ना, वो उनके पास पूरा फाइल भी जाता है, तो वो सारे टीचर के पास नहीं रहते, सारे जो पैनल रहते हैं उनके पास रहता है, वो देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते, डायरेक्टली पूछ सकते हैं आपसे कि आप कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो। 1% चांसेस है आने का, ये सब सिर्फ हाँ, ये सब 1%। बहुत कम है, लेकिन फिर भी मान लीजिए किसी से पूछ लिया तो वो क्यों अपना चांस गंवाना, अपना तैयारी करके जाइए। जैसे मैं आप मोड ऑफ कन्वर्सेशन रहेगा। बी वेरी कंफर्टेबल इन स्पीकिंग हिंदी, आंसरिंग हिंदी क्वेश्चन में जवाब हिंदी, दीजिएगा। ठीक है ना। डोंट यूज इंग्लिश, वही बोलेंगे कि भैया हिंदी में बोलो आप, ठीक है। तो वो बैठोगे आप लोग, वो बोलेंगे हाँ सर शुरू करते हैं, तो आपसे बस क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि जैसे क्वेश्चन आप लोगों से किया गया तो आप लोग तुरंत आंसर दे रहे हो, ऐसे गड़बड़ी होती है। टेक अ डीप ब्रेथ फॉर 1 or 2 सेकेंड देन आंसर। और हमेशा याद रखना यार कि अपने आंसर में ही ऐसा टर्म्स यूज़ करना ना, टेक्निकल टर्म्स में मैंने बताया कि वही सर पूछे कि अच्छा आपने ये टर्म यूज़ किया था, ये क्या होता है, जो अब वो टर्म आपको आना चाहिए, ठीक है। मॉलिक्यूलर लेवल पे अपना थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बनाइए पढ़ने का। अगर जैसे मान लीजिए आप लोग कोई क्वेश्चन करते हैं और कोई क्वेश्चन में आप एक वर्ड पे आप स्टिक हो जाते हैं, तो उस वर्ड को देखिए कि इस वर्ड का मतलब क्या है। ऐसा क्या होगा ना कि वो ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगा, ठीक है। और किसी को पूछना, और जो वर्क कर रहे हैं उनको तो मैंने बता दिया कि रिलीविंग लेटर चाहिए ज्वाइनिंग के समय, एनओसी वोसी पूछते नहीं है वहाँ पे वो लोग, ठीक है। सर मैडम का लगातार यूज ये कर सकते हैं हम लोग क्या? क्या जी सर, ये ऐसा होता सर है, अगर होता है। किसी क्वेश्चन को पूछा जाए मतलब उसमें मल्टी टाइम सर बोला जाता है। नहीं, क्यों बोलिएगा सर? एक बार सर ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप लोगों ने देखा होगा जैसे थैंक यू फॉर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू आंसर विद दिस क्वेश्चन, ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। ऐसा नहीं बोलना है, ठीक है। ये सब कुछ ज़्यादा ही शो हो जाता है यूट्यूब में, ठीक है। ऐसा नहीं, एकदम से फ्रैंक फॉरवर्ड आंसर करना है आप लोगों को, ठीक है ना। वो जैसे मान लीजिए मैं बताता हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछ जाओ, ओके सर, बस ओके सर बोल के शुरू हो जाना है, और लास्ट में ख़त्म हो जाएगा तो फिर ओके सर मत बोल दीजिएगा, ठीक है। ओके सर, आंसर योरसेल्फ, ठीक है ना, एकदम कंक्लूड कीजिए अच्छे से आंसर को, बस। काम वे में जवाब दीजिएगा, बस कि हड़बड़ा के नहीं, धीरे धीरे ये समझ के कि हाँ, उसमें क्या होगा ना कि आपको सोचने का भी टाइम मिल जाएगा। आप धीरे धीरे जवाब दीजिएगा ना, आगे क्या बोलना है वो भी सोचने का टाइम मिल जाएगा। अगर आंसर नहीं आता है, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं होगा को सारे आंसर आएंगे ही। आंसर नहीं आएगा तो स्ट्रेट अवे यू हैव टू आंसर सॉरी डॉट आई डोंट नो अबाउट दिस। ज़्यादा घुमाने का ज़रूरत नहीं है, नहीं तो घूम जाओगे खुद, ठीक है। एकदम आंसर बोलना है, अगर नहीं आता है तो नो सर, सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट दिस। अगर ज़्यादा घुमाने की कोशिश करें तो पकड़ लेंगे कि ये बहुत बना रहा है मेरे को, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर ये खुद ही कंफ्यूज हो कि आंसर ये होगा कि नहीं। होते हैं वो लोग, करेंगे, पूरा हाँ, करेंगे। तो ये आप बोल सकते ठीक हैं है। सर मुझे एग्जैक्टली जवाब नहीं पता है, लेकिन हाँ मुझे ये पता है, I can मैं try. गलत हूँ, तो आप ठीक है। बता सकते हो उस तरीके ट्राई करना है और आउट ऑफ द कंटेक्स्ट ट्राई नहीं करना है। नहीं, ठीक है। पहले ही बता देना उनको, ये नहीं कि आप बता रहे हो तो गलत हो जा रहा है। तो सर अभी आप क्वेश्चन पूछे कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होता है, तो ये नहीं बोलना कि म्यू वाई होता है, बोले ना मैंने, फार्मूला बेस्ड आंसर मत कीजिएगा। तो उसको इट इज द रेशियो ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी बाय डेंसिटी, इस तरीके से अगर आपको बताइए। प्रैक्टिस इसका उसके टर्म में बोल हाँ, जैसे अगर मेरे से पूछते तो मैं उनको
प्रैक्टिकल आंसर देता। मैं बोलता है कि सर सपोज करते हैं हमारे पास 2 बीकर हैं, एक में पानी एक में कीचड़ है। हम लोगों ने 2 स्टोन लिया सेम डेंसिटी का, ठीक है, दोनों को सेम हाइट से हमने उसमें ड्रॉप किया। हम लोग क्या देखेंगे, पानी ज़्यादा स्प्लैश किया इन कंपैरिजन टू कीचड़। दिस शोज दैट द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ मड इज ग्रेटर दैन काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, ऐसे आंसर अगर दीजिएगा तो आप लोग अपने पहले आंसर से सिलेक्ट हो जाइएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ाई कीजिए। आप लोगों ने मेंस इतना इंटरव्यू मेंस दे दिया, बहुत टफ आया था मेंस, ठीक है ना, हम लोगों का बहुत टफ आया था। इसका 10 to 20% भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है। और ज़्यादा हल्के में नहीं लेना, जैसा लोग पढ़ाई कर रहे करो, बस मैं बोलना चाहूँगा बहुत टफ नहीं होता इंटरव्यू, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है आप लोगों में, ठीक है। जैसे आप लोग में फेमस मोमेंटो वगैरह है, शेरशाह सूरी का मकबरा है, उसके ऊपर में क्या है, क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है, डोम है, और उसका एनालिसिस वगैरह मैंने बताया थोड़ी देर पहले ना, एनालिसिस वगैरह कर लीजिएगा कि हाँ इसमें कोई बता सकता है कि इसमें आप थ्रस्ट फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। बस ऐसे ही स्ट्रेट अप आंसर करना है, थोड़ा प्रैक्टिकल हल्का सा, ये सब 0.1% रिलेटेड चीज़ें हैं, 0.1%, ठीक है। बेसिकली पूरा टेक्निकल रहेगा, आप लोग से अपने जॉब किया है उससे रिलेटेड होगा तो थोड़ा बहुत पूछेंगे, 10 क्वेश्चन पूछते हैं तो आपसे मैक्सिमम 2 क्वेश्चन पूछेंगे जॉब से रिलेटेड, क्योंकि उनको तो जो जनरल वेटेज देना है आप लोग के टेक्निकल नॉलेज पे ही देना है, ठीक है। एमटेक से जो आपने बस प्रोजेक्ट वर्क किया है ना, थीसिस वर्क किया, वो भी एमटेक से रहेगा। मैं 100% में 30 to 40% क्वेश्चन पूछेंगे आपसे उससे। मैक्सिमम क्वेश्चंस मान लीजिए 10 है तो एमटेक से 3-4 बाकी आपसे पूछेंगे उससे से, जो आपने बीटेक में कर रखा है। लास्ट सेमेस्टर के समय बार बार बोल रहा हूँ, एकदम देख लीजिएगा लास्ट सेमेस्टर के, कि एकदम मिसलेनियस सब्जेक्ट्स होते हैं, एकदम आउट, मतलब कोई मतलब नहीं होता। लेकिन इसलिए तो मैंने बताया स्टार्टिंग में कि अगर बीटेक में प्रोजेक्ट किया आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने बोला नहीं तो मतलब ये अच्छा शो नहीं करेगा नेगेटिव, तो उनको पता भी नहीं कि आपने क्या प्रोजेक्ट किया। मैंने तो खुद किया था कि सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम फॉर इरिगेशन फैसिलिटीज़, लेकिन मेरे को नहीं आता था, तो मैंने छोटा सा प्रोजेक्ट दे लिया, 4 मिनट का देख लिया था भाई। अब लेकिन पूछे थे नहीं हमसे, मेरे से पूछे थे नहीं। सिर्फ जो सेंटर में बैठेंगे ना चेयरपर्सन, ठीक है ना, बस वही देंगे। आंसर दीजिए, एकदम से फ्रीक्वेंट आंसर दीजिए, कहीं पे ब्रेक मत कीजिए अपने सांसों को, ठीक है ना, एकदम आंसर दीजिए फ्रीक्वेंट। अब वो इंटरव्यू जो मार्क्स बैठाएंगे सिर्फ एक ही बंदा बैठाएंगे जो सेंटर में रहेंगे। नहीं, आप आंसर करते जाइए, वो नंबर बैठाते जाएंगे, वो क्रॉस क्वेश्चन पता चल जाता है आपको। और क्रॉस क्वेश्चन ज़्यादा मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, फीडबैक वगैरह मत मांगने लग जाइएगा, ठीक है। आराम से जब आपका ख़त्म हो जाएगा इंटरव्यू तो आराम से कामली उठना है और चलते बनना है, पीछे मुड़ के देखना नहीं है। हाँ, थैंक यू सर बोलिएगा, थैंक यू सर बोलिएगा। हाँ, ये बहुत अच्छा आपने बात कहा। हाँ, सेकंड फेज में इंटरव्यू है तो उनको ऐसा भी वो लोग सोचेंगे कि इनको ज़्यादा टाइम मिल गया पढ़ने के लिए, तो नंबर थोड़ा सा कम रेंज में दिया जाएगा। पैनल चेंज हो जाएगा ना, पैनल चेंज हो जाएगा। ऐसा कोई फर्क नहीं, जिनका पहले हो रहा बाद में हो रहा परफॉर्मेंस कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। तब तो फिर जिनका फर्स्ट डे इंटरव्यू है और जिनका लास्ट डे इंटरव्यू, उनको तो बहुत टाइम मिल जाएगा और क्वेश्चंस भी उनको अवेलेबल हो जाएगा कि क्या क्या पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में आसान रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट होता है क्या? एकदम होगा, फर्स्ट डे है, किसी का 10 दिन के बाद। हाँ एकदम होगा, मेरे साथ ही रिपीट हुआ है, ठीक है। लेकिन आउट ऑफ सिलेबस हुआ था, मशीन लैंग्वेज, जनरल इंटेलिजेंस क्या होता है, तो इतना थोड़ी पता है किसी को क्या होता है। क्वेश्चन रिपीट्स होंगे आप लोग से। जैसे हम लोगों में क्या है कि हम लोगों में एरोडायनामिक्स वगैरह नहीं पढ़ना है, पढ़ना भी थोड़ा बहुत कम पढ़ना है, एरोप्लेन के बारे में नहीं पढ़ना है। तो थोड़ा सा एरोप्लेन में घुस गया था क्योंकि मैकेनिकल रिलेटेड है, थोड़ा सा मैकेनिक्स है। अगर आप लोगों में कोई ऐसा सब्जेक्ट है तो थोड़ा देख लीजिएगा, बहुत रेयर चांस है लेकिन ये सब, ठीक है। मैं एकदम वर्स्ट सिचुएशन बता रहा हूँ आप लोगों को, इससे बदतर नहीं हो सकता। कुछ बच्चों का बहुत कम मार्क्स है। मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत अच्छा स्कोर किए हैं, बहुत यूट्यूब में बताते हैं कि अच्छा स्कोर किए हैं आप, मान लीजिए आप ही हैं, आप 350 मार्क्स लेके आ गए ऐसे ही बिना इसके, आप लोगों में 350 तो काफ़ी अच्छा मार्क्स हो जाता है। ऐसा नहीं कि अरे इंटरव्यू क्या है 10 नंबर 12 नंबर ला देंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे में एक बंदा था, तो उसके आए हैं 437 मार्क्स, ही गॉट 12 मार्क्स इन इंटरव्यू, ठीक है। और एक मेरा ही फ्रेंड है, जूनियर है, 506 थी कट ऑफ हमारी और ही गॉट 505। रीज़न है कि वो उसने क्रॉस क्वेश्चंस वगैरह कर दिए। ही सेड सर कि आई थिंक योर क्वेश्चन इज रॉन्ग, ठीक है, ये ब्लंडर हो गया। वो जो आपको तो नौकरी चाहिए ना भाई, आपको आंसर करना ही है, उनके हाँ में हाँ मिलाना ही है।
क्रॉस क्वेश्चन करना ही नहीं है, गलती से भी नहीं करना है क्रॉस क्वेश्चन, वरना वो ईगो पे ले लेंगे। किसके? बोले कि 400 506 505 आए। भाई 20 मार्क्स में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, तो क्योंकि उनके नंबर ज़्यादा आए थे, ठीक है। तो आप लोग अगर आंसर करोगे ना तो जाहिर सी बात है कि ऑन एन एवरेज आप लोग को 50 to 55 मिल ही जाएंगे, वो बहुत बेटर आंसर करोगे तो, ठीक है। और कुछ आंसर नहीं करोगे, 30% क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाए तो ऑन एन एवरेज क्वेश्चन एवरेज तो मैं बताया था एवरेज मार्किंग। और देखो ऐसा मत करना है कि कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करना है। मैं बता रहा हूँ कंटिन्यूटी किस सेंस में, अगर कोई क्वेश्चन पूछा आपसे, ठीक है ना, आपने आंसर किया, फिर कुछ क्वेश्चन उन्होंने किया आपने आंसर नहीं किया, फिर आपसे क्वेश्चन पास ऑन हो गया दूसरे पे, ठीक है ना, वो क्वेश्चन पूछेंगे 2-3 या 3-4, तो कम से कम एक क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि उनको पूरा का पूरा ही नीट छोड़ देना है, ठीक है ना, कुछ भी बोल देना यार, बस कंटिन्यूटी ब्रेक मत करना। इससे क्या होगा कि वो लोग बहुत लाइटली लेंगे आपको कि ये तो बच्चा तैयारी करके आया नहीं, क्या पूछूँ मैं इससे, ठीक है। सर बीटेक का परसेंटेज भी पूछते हैं क्या? नहीं कुछ नहीं पूछेंगे आपसे, आपके वो लोग कुछ नहीं, सिर्फ पूछेंगे आप कब के पास आउट है, कहाँ से किया, इतनी देर क्या किया, अगर जॉब इसका बहुत कम है तो फिर प्रिपेयर करके कुछ नहीं, 60 आप एलिजिबल थे ना एग्ज़ाम देने के लिए, बस काम खत्म। सर जो एक्सपीरियंस वाले वो तो सीवी लेके जाएंगे ना, नहीं कोई सीवी नहीं गया मैम, नहीं नहीं आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, बस आप जाओगे, उनके पास आपका कुछ नहीं इंटरव्यू जाएगा। के लिए जॉब से रिलेटेड या एमटेक से रिलेटेड ना थीसिस ना प्रोजेक्ट ना एक्सपीरियंस कुछ नहीं लेके जाना है, नहीं सब सबमिट हो जाएगा आपका, बस जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स है बस वो लेके जाना है। जमा हो जाएगा, जिसका जो सिलेक्ट हो जाएंगे उनका रह जाएगा, जिनका सिलेक्ट नहीं होगा उनको वापस हो जाएगा। आई विश सबके रह जाए अंदर में, हाँ उसी दिन। जैसे आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह मिल जाते हैं ना, जेरोक्स Certificates कहाँ सर्टिफिकेट मिलते मिल हैं? जाते हैं, नहीं, जेरोक्स दो जेरोक्स रह copy जाते लेते हैं, हैं। जेरोक्स सॉरी ज्वाइनिंग करना हाँ, हाँ। कंफ्यूज कर रहा है। काउंसलिंग। सर मैं पूछा जैसे जिस दिन इंटरव्यू होगा हाँ। उस दिन सर डॉक्यूमेंट्स पूरा लेके जाना है, हाँ ओरिजिनल लेके जाना है, और उसके साथ 2 जेरोक्स वो लोग लेते हैं, आप सेफ्टी के लिए 1 या 2 जेरोक्स एक्स्ट्रा कर लीजिएगा सारे का। हाँ। इसमें मेंशन किया वर्ड वो 6 12 17 पहले का होना चाहिए। हाँ ओरिजिनल था वो प्रोविजन है वो हाँ। किए थे, और 6 12 के बाद जो सर्टिफिकेट आया ओरिजिनल नहीं ओरिजिनल नहीं, आपका सर्टिफिकेट बाद में आया उससे नहीं, आपका बीटेक ये कंप्लीट होना चाहिए, पासिंग होना चाहिए आपका। प्रोविजनल है ना अगर, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है प्रोविजनल के बेस पे, लेकिन आपको काउंसलिंग तक आप लोग दिखा दीजिए। हाँ तो आपको उसी वक्त आपने भरा होगा ना। नहीं आपको 1 ईयर का बना हुआ रिसेंट होना चाहिए, ये 1 साल का, ठीक है, 1 साल का आधार बस कार्ड है valid ना आप लोग होता के पास, 100 रुपये बन जाता है, ठीक है, हाँ। रेजिडेंशियल विद इन ईयर होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है ना। रेसिडेंशियल कास्ट क्रीमी लेयर 1 साल नहीं, का जनरल होना कुछ चाहिए। नहीं उसके लिए आपको एक एफिडेविट बोलेंगे बनवाने के लिए। देखिए रेसिडेंस क्या होता है ना कि हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है ना, ओबीसी में तो 6 महीने पे होता है, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट में लिखा रहता है हम यहाँ से बिलोंग करते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट बन गया तो बन गया एक बार। ओबीसी में जरूरत पड़ती है क्योंकि सीएल एनसीएल वेरिएशन होता रहता है, ठीक है। एससी एसटी में जरूरत नहीं पड़ती है, 15 साल 20 साल पहले का भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। बीसी का तो रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं ले जाना होगा, वो एससी हाँ बीसी के लिए जरूरत नहीं है रेजिडेंशियल। सर्टिफिकेट का देगा ना वो हाँ दिया तो है आप लोगों को, दिया है ना, बस जनरल को कुछ नहीं चाहिए, जनरल को नहीं चाहिए, अच्छा कैटेगरी वालों को बता रहा था, जनरल को नहीं चाहिए, कैटेगरी वालों को चाहिए, ठीक है। टोन का इफेक्ट तो नहीं होता होगा ना सर, बिहारी टोन या फिर कैसे नहीं देखिए नहीं टोन का इफेक्ट नहीं है, उनको बस आपके नॉलेज से मतलब है, ठीक है। वो भी समझ रहे कि आप कहाँ से, वो भी कहाँ से, हम भी समझ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बीपीएससी में सबको खुला दरवाज़ा है, हमारे में ऐसा है, दिल्ली से भी आए हुए हैं, यूपी से भी आए हुए हैं। यहाँ पे ये मत सोचे कि हम लोग बिहार के तो हम लोग को प्रेफरेंस दिया जाएगा, हम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सिविल में तो और ज़्यादा वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी तो ऑल इंडिया के लोग भरे होंगे, तो उन लोग को उन लोग प्रेफरेंस किसी को नहीं देते हैं, बिहारी है, दिल्ली के हैं, यूपी के हैं, हम लोगों नहीं, में जिनका है मार्क्स दिल्ली अच्छा है उनको लिया जाता है, ठीक है। दिल्ली के लोग हम लोग में हैं, यूपी के हैं हम लोगों में, ठीक है। झारखंड के बहुत झारखंड के सारे तो मैं खुद हूँ, ठीक है, मैं खुद हूँ झारखंड का, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, सर्टिफिकेट्स अच्छे से पास। देखिए आप लोग ने जब फॉर्म भरा था ना, तो उस समय का फ़ोटो आज से 3 साल पहले थोड़ा बहुत सर्टेन
थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर वो फ़ोटो होगा तो ले जाइएगा, बेटर रहेगा। हाँ वो फॉर्म में, और रिसेंट फ़ोटो लेके जाइएगा। ये तो उसमें बीएड है अभी नहीं है तो क्या? बीएड वाला लेके जाइए, है आपके पास, मेल में है, निकाल लीजिएगा, ठीक है, निकाल लीजिएगा। अभी आगे शेप में जाएगा तो नया वाला लेके जाइएगा। अरे भाई आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है ना कहीं का, ठीक है, आपसे पूछ। दोनों फोटो लेके जाइएगा, जो फॉर्म में डाले हैं वो भी और एक रिसेंट भी है। उनका है। कोई ठीक नहीं है, कुछ भी मांग सकते हैं। आपका फॉर्म जो आपने भरा था ना, उनके पास रहेगा, जो 3 साल पहले भरा है फॉर्म, वही फॉर्म सारा रहेगा। रहता है, प्री का, मेंस का, सारा। 8 फोटो आपको रखना है, 8 या 12 फोटो बताया था कि उतना में रखना है। क्या कितना फोटो मांगे? कुछ फोटो 4 फोटो सफिशिएंट है। ये 4 ऐसे ऐसे तो 2 फोटो 2 चाहिए। फोटो मांगे हाँ 2 फोटो चाहिए। एक्स्ट्रा। और प्री का ये एडमिट कार्ड, मेंस का एडमिट कार्ड और इंटरव्यू का, तीनों लेके जाना है। मेंस भी का अगर है, अवेलेबल है तो लेके जाइए, नहीं मेंस का है भी तो नहीं फिर भी है। आप वहाँ पे दे दीजिएगा जवाब। मेंस का है ना, ले लीजिएगा। मेंस का जरूरत नहीं पड़ता मैम, मेरा जरूरत पड़ता है प्री मेंस सब कुछ देखा था, इसलिए मैंने बोल दिया। जरूरत भाई। वो बोले कि उसमें लिखा हुआ है, हमारे में लिखा हुआ था कि सारा एडमिट कार्ड लेके आने के लिए है, तो लेके जाइए, नहीं है तो फिर वहाँ नहीं है बोल तो नहीं दीजिएगा। लेकर बोल दीजिए, लेकिन आप लोग को इंटरव्यू का लेटर मिलेगा अलग से, ठीक है ना। वो मेल पे आएगा सर या फिर मेल पे। साइट पे आएगा, बीपीएससी की साइट पे आ जाएगा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है सर, हाँ पूछिए, क्वेश्चन पूछिए, पूरा पूछिए। घबराहट होगी उसको कैसे कम करेंगे सर? योगा कीजिए, घबरा मेडिटेशन कीजिए। घबराहट कम होगी ना आपके पहले आंसर से, ठीक है। हाँ। अगर आपने आंसर पहला कर दिया ना, उसके बाद एकदम नॉर्मल हो जाओगे आप लोग। मैं बोल रहा हूँ ना, एंट्री के बाद एकदम फ्री हो जाओगे आप लोग। जो होना है अब तो होना ही है, कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। हाँ इंटरव्यू कॉल लेटर में तो लिखा ही हुआ रोल नंबर की क्वालिफाइड हुआ है इंटरव्यू। एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड वहाँ पे देखो, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना तो वहीं पे मांग लेते हैं। अगर आप बोलिएगा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर है तो लेकर जाइए, नहीं भी तो कोई बात नहीं, ठीक है। रेलवे में ज़रूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। रेलवे में ना, किस में? हम लोग में मांगा था, जिसके पास नहीं तो क्या करेगा। जिनके पास नहीं है प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम लेकिन नहीं है है। तो लेके जाइए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको बोल देंगे लेकर के आइए, ठीक है। लेकिन अगर है तो रख लीजिए, ठीक है। और अच्छे से तैयारी कीजिए हर सब्जेक्ट्स का। जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछे, उसका आंसर आप यहाँ पे पूछेंगे तो नॉर्मली जवाब दे देंगे, लेकिन वहाँ पे हड़बड़ाहट होता है, जल्दी जल्दी आदमी बोलता है, इससे कोई फर्क पड़ता है? वही तो नर्वसनेस कम देखना करना है, है। वही तो देखना है, ठीक है। उसी वर्क करना है, मैम ठीक बोल रही हैं, उसी पे वर्क करना है आपको। और वही चेयरपर्सन और वही वो लोग देखेगा। यही चीज देखते ही है कि आप प्रेशर में किस तरीके से आप हैंडल कर रहे हो सिचुएशन को। आप लोगों को बहुत आप सिविल में तो बहुत क्योंकि बड़े बड़े जॉब में आने के बाद कितना प्रेशर पड़ता है ना, अब समझ में आता है। उन लोग मतलब क्या चेक करना चाहते हैं अब समझ में आता है कि प्रेशर होता है, सीनियर्स का प्रेशर, बाहर का प्रेशर, सब कुछ। उसके बाद आपको अपना भी देखना है, उस सिचुएशन को आप हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, बहुत बड़े हड़बड़ा जाते हैं, हाँ। उन लोग बोल नहीं पाते हैं, उन लोग का ब्लैबरिंग करना लगता है। तो उसी चीज़ को आपको कंट्रोल करना है। ज़्यादा ब्लफ नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। और आप लोग का सिलेक्शन होना है और ऑब्वियसली बहुत बड़े लेवल पे आप लोग को वर्क करना है, ठीक है। एक से एक कॉन्ट्रैक्टर से डील करना है आप लोगों को, तो वो देखना है कि बंदा कॉन्फिडेंस लेवल 100% चाहिए उनको, ठीक है। आप आंसर करो, गलत करो, लेकिन आउट ऑफ द कंटेक्स्ट आंसर मत करो, थोड़े से रिलेटेड हो, बोल्डली आंसर करो। जस्टिफाई कर सको तो कर दो, ठीक है। बस जस्टिफाई कर दोगे तो बहुत फ्रूटफुल रहेगा आप लोगों के लिए। सर हेल्थ से कोई इशू नहीं है ना, कि जो मोटा है ऐसा मतलब ऐसा कुछ नहीं है। मेरा तो ये विद्युत विभाग में है, ठीक है। पूरा बिहार का विद्युत का इलेक्ट्रिसिटी का जिम्मा WRD का मेरे ऊपर है। चेयर रहता है वो दूर रहता है या फिर नहीं, हमारे में जैसे आप बैठी हैं यहाँ पे चेयर था, इतना ही दूर था। फ्री के नहीं नहीं नहीं, वो जो बाहर चेयर लगा हुआ है ना, उसी टाइप का चेयर रहता है, और इतना ही डिस्टेंस रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं। वो इस टाइप का चेयर टेबल वर्क रहता है, आपने इस जो तरीके किया होगा पैनल ना, ऐसे ऐसे बैठे रहते जो हैं, आप आपने यहाँ वर्क पे किया होगा, बैठिएगा, उनसे सब कोई क्वेश्चन आपको पूछेंगे। देखेंगे, आपका हैंड मूवमेंट, मैंने बॉडी किया का था, एक एक वैसे लैंग्वेज वो पूछे लोग थे वो। नोटिस करते हैं।
ओल्ड फोटोज नहीं ये मत बोलेगा 6 महीने के लिए किए थे, जिस वक्त कम से फॉर्म कम भरे थे एक उस साल वक्त का नहीं है फोटो, होगा ना। तो आप प्रिंट करा लीजिएगा। हाँ प्रिंट करा लीजिएगा और एक रिसेंट भी रख देखिए लीजिएगा। 17 का तो एडवर्टीजमेंट ही है, 16 ऐसे में ये पास फोटोज पे ज़्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी जो होता है ना कि अरे ये तो मैच ही नहीं कर रहा है, कर सकते हैं कुछ, लेकिन एक प्रिंट करा लीजिएगा और एक रिसेंट भी आप रख जॉब किए हो लीजिएगा। क्या? तो आपको बस बोलना है कि सर मैं जॉब कर रहा था, साथ ही साथ में बीपीएससी का एडवर्टाइजमेंट तो पढ़ाई भी शुरू कर दी मैंने, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया तो मैंने जॉब छोड़ दिया और पूरा अपना टाइम बीपीएससी यही प्रिपरेशन देने लगा। खुश हो जाएंगे आंसर से। हम लोग का तो एक दिन में रिजल्ट आ गया था, हम लोग का 20 को हुआ था इंटरव्यू खत्म, 21 को रिजल्ट सामने आ गया था, 20 को ही शाम में आया था। 20 को ही सामने आ गया था। हाँ आ गया था। ज्वाइनिंग के बाद मिलेगी आप लोग को मार्कशीट, ज्वाइनिंग के बाद ही मिलती है ना क्या मार्कशीट? मार्कशीट? हाँ मार्कशीट नहीं, जो जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उसके 1-2 दिन के बाद आपके नेट पे रहेगा। एक दिन में मार्कशीट मंगा जाता है, हाँ आ गया था, आ 2-3 दिन के अंदर जाएगा। फिर upload उसके कर बाद और देंगे। टेलीग्राम पे मार चलेगा, ठीक है? केस करेंगे फिर, केस वेस करने वाले भी आप लोग रहेंगे पैनिक और- मत होइएगा, ठीक ना? कुछ नहीं होता है, हम लोग में तो गदर मच गया था, ठीक है? आप लोग में तो और इतने बड़े लेवल पे मतलब मॉब बहुत ज़्यादा है, तो एक तो सब पहले केस ही आप- कर रहे होंगे, एक तो पहले ही लोग एक बहुत बड़ा केस से पार करके आए हैं। ठीक है? मैंने देखा, मेरा दोस्त सिविल था, मेरा दोस्त दीपक था, सिविल का, ये मेरे साथ पढ़ा हुआ था, और मुझे लग रहा था कि अब मेडिसिन में आप लोग मेरे साथ थे क्या कोई यहाँ पे? मुझे लग रहा है चेहरा देखा जाएगा कहीं कोई मेडिस, ये बीपीएससी यही के लिए, ठीक है? ऐसे वो तो मेरे को जानते मेरे को, यहाँ पटना सेंटर हाँ कभी तो मिले नहीं हम लोग, हमको तो लग रहा है बहुत बार मिले हैं। जैसे मैं तो सर आपको मैंने कहीं देख रखा है। अरे सपने में आती हूँ। मैंने आपको सही देखा। देखो हाँ हमको भी लग रहा है कि मैंने इनको कहीं देखा है। MIT। अरे तो हाँ मोतिहारी में कॉलेज, लेकिन लग रहा है मैंने आपको हाँ केस, हाँ नहीं कुछ नहीं, बहुत देखो केस बहुत लंबा चला आप लोग का, ठीक है ना? आप लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया भाई। नहीं आप नहीं कुछ केस नहीं होगा, एकदम टेलीग्राम से कट ऑफ ले लो। डिपार्टमेंट जो है ना सिविल के लिए भूखे शेर की तरह वेट कर रहा है कि कब आए और हमारा काम करे, और पूरा आप- खाली पड़ा हुआ है डिपार्टमेंट। प्रोजेक्ट मिलेगा बहुत भयंकर, बहुत मजा आएगा, बहुत काम क्या घर में रहो। घर से वर्क फ्रॉम होम हमेशा। जैसे आप लोग सिविल में हो ना, तो सिविल में जिसका भी PhD में होगा तो सबसे ज़्यादा वर्क क्या सैलरी या रेगुलर 3-4 महीने 3 के महीने बाद के बाद मिलेगा, रेगुलर हो जाएगा। ठीक है। 3 महीने तक हाँ। 60 प्लस क्या सैलरी कितनी? देखो आप तुम्हारे एरिया ऑफ वर्क पे डिपेंड करता है, लोकेशन है। पटना में सबसे ज़्यादा मिलता है, लगभग 70 के करीब मिलता है, ठीक है? और गो एक्स्ट्रा तुम लोग का, हम लोग का थोड़ी है। वो जैसा नहीं है एक्स्ट्रा वेक्स्ट्रा ये सब काम अरे नहीं कर रहा है। इंटरव्यू के लिए तैयारी करो पहले। नहीं ऐसा नहीं, कुछ नहीं, सब अपना इंटरव्यू तैयारी कीजिए, जो होना बाद में होते रहेगा। इंटरव्यू वाला जो मेरी देखो 100 से क्वेश्चन एक्चुअली उसमें बहुत सारा दिया हुआ है, तो उतना नहीं करना है। उतना हैंडबुक जो है ना, हैंडबुक आप पढ़ लीजिए, उसमें बेसिक डेफिनेशन है, फॉर्मूलाज है। हाँ मेडिसी का, और मेडिसी का जो इंटरव्यू बुक है वो एक थोरली देख लीजिए, लेकिन उतना डीपली जाने की जरूरत नहीं। सिविल का मैंने देखा है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। क्या 2 बुक आए, थ्योरी वाला, एक क्वेश्चन वाला है। इंटरव्यू के लिए ना? हाँ तो सिविल का देखा है मैंने बहुत, उतना डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं। हैंडबुक लेकिन पढ़ लीजिए अच्छे से। हाँ देखो और जो क्वेश्चन वाला आप लोग बुक पढ़ने, हाँ उसको थोड़ा सा देख लीजिए, जो समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है मेरे से तो ये क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, तो ज़्यादा ये पैनिक नहीं होना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हाँ, बनाने के notes लिए देख ना, लीजिए आपने जैसे जिस कभी जो तैयारी कर रहे होते तो उस वक्त जो नोट्स आपने पढ़ा होगा ना, वो उसको एक बार थोरली देख लीजिए। और न्यूमेरिकल पे जाने की ज़रूरत है, बस थ्योरी पोर्शन और हैंडबुक पढ़ लीजिए। जैसे मान लो आप लोग क्वेश्चन को बोलता है कुछ बनाने के लिए पेन पेपर का यूज़ होता है, तो बेसिकली जो रहता है नॉर्मली सॉम से रहता है क्वेश्चन, ठीक है ना? सॉम में SFD BMD बहुत छोटे लेवल पे दे सकते हैं क्वेश्चन की, सिंपली से बोर्ड में आप लोग में फिक्स बीम ज़्यादा पढ़ना है तो ठीक है, कैंटिलीवर वगैरह अच्छे से देख लीजिएगा। और जो भी आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ठीक है, उसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। सॉम से यही थ्योरी फेलर पे बहुत ज़्यादा कमांड कीजिएगा, ठीक है, उसको देख लीजिएगा अच्छे से। और बाकी तो नॉर्मल चीज़ें जानते ही हैं आप लोग,
पूरा सिविल सॉम है ये। SFD बीम पूछा गया था मेरे से, SFD एक, हाँ ड्रॉ सिंपली सपोर्टेड बीम दूर, हाँ दूर जैसे रहता है, देखो क्या रहता है ना कि बहुत बड़ा राउंड टेबल होता है, ठीक है, तो और ऑटोमेटिकली सोशल डिस्टेंसिंग हो जाती है इतने बड़े पैमाने पे, सब बैठे रहेंगे, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की तरह, ठीक है, चेयरपर्सन रहेंगे तुम्हारे यहाँ पे, और यहाँ पे एक एक हाथ की 1 फीट दूरी पे पैनल रहेंगे, तुम खुद 1 फीट दूरी पे रहोगे, तो थोड़ा सा वो खुद बोलेंगे मेक इट लार्ज, ठीक है, बस, और आपको बनाना है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम विद अ पॉइंट लोड एट द मिडिल, और उसमें भी बहुत सिंपल से बोले रिएक्शन निकाल के दिखाओ, BMD मतलब SFD बना के दिखाओ, तो बस ट्रायंगल ऐसे बना दो या स्क्वायर हो गया, क्या चाहिए, क्या विद इन सेकंड बस पेन चला, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बन गया था इस, ठीक है, हाँ कॉन्फिडेंस भाई, मतलब जैसे भी जिस तरीके से कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करना है कर लो, ठीक है, अपने आप, जैसे मैम ने बताया अपने आप को आईने में देख के आंसर करो, हम लोग यही करते थे, आपको अपने आप को देखोगे तो शुरू में तो शर्म लगेगी थोड़ी सी, ठीक है ना, बोलते हुए, लेकिन फिर हैबिट हो जाएगी। हमारे टाइम में तो कोरोना पीक टाइम पे था, अभी तो आप लोग ऑफलाइन इंटरव्यू कोर्स चल रहा है, हमारे टाइम में कुछ ऐसा चला नहीं था, तो मॉक इंटरव्यू ज़रूर दीजिएगा जितना हो सकता है, 2 3 4, मतलब इंटरव्यू कल है तो 2 दिन पहले तक दीजिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आप लोग का। हाँ मॉक इंटरव्यू यहाँ पे हो रहा है ना, इसको एकदम सोचिए कि आप लोग का इंटरव्यू ही चल रहा है, ठीक है, जो वीडियो आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है उसको एनालाइज अच्छा से जो कीजिएगा। पैनल में यहाँ बैठे हुए हैं सब डिपार्टमेंट के ही है, तो आप लोग को और फायदे की बात है यहाँ पे। हम लोग उस समय तो इंटरव्यू था भी नहीं। इंटरव्यू जब एंड हो रहा है उस टाइम पे एक्सपीरियंस बताइएगा। इंटरव्यू जब देखो, जैसे इंटरव्यू खत्म हो जाएगा तो आप लोग लीव कर दोगे रूम को, आपको पता चल जाएगा आप सिलेक्टेड हो कि नहीं उसी समय, क्योंकि आप आंसर करोगे ना, ठीक है, अपने आप तो अपना बेस्ट दोगे। जैसे मेरा इंटरव्यू खत्म हुआ तो मैं तो बहुत खुश था, ठीक है, मैंने सोचा मेरा हो जाएगा, मेरा आई थिंक माइन वॉज द लॉन्गेस्ट 25 मिनट्स। वो ये टाइम डिपेंड करता है कि आप कितना आंसर टाइम दे रहे हो अपने आंसर पे, ठीक है ना, पूरा आंसर दो। मैंने तो लगभग, अगर मुझसे पूछा गया था 17 क्वेश्चन, मैंने 15 आंसर किए थे, 70। मैक्सिमम मार्क्स हम लोग में था, मैम का ही, सानिया शायद नाम है उनका, 84 85, और उनका इंटरव्यू मैक्सिमम चला है 6 to 7 मिनट्स बस, BCD में है, 7 मिनट में 84 मार्क्स आए उनको। नहीं मैडम है, नहीं यहाँ पे पढ़ने डिपेंड नहीं करता आप मैम हो या फिर सर, डिपेंड नहीं करता, वो आपका बस नॉलेज। मैडम का इंग्लिश बहुत अच्छा है, ये नहीं कि गर्ल्स है तो गर्ल्स को कम मार्क्स में भी सिलेक्शन हो जाता है, वैसे नहीं, हाँ थोड़ा डिपेंड करता है कट ऑफ में, लेकिन वो छोड़ते नहीं है। नहीं यार, ये गलत माइंडसेट है, ठीक है ना, ऐसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए, ये गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वैकेंट जाए ना जाए छोड़ो ना, लेकिन ऐसा ये गलत बोले आपकी फॉर्म भरना था, ये सही नहीं है, ठीक है, ऐसा थोड़ी कि बैठ गई हो गया, पढ़ा है ना इन लोगों ने, आप लोग इतना ही इन लोगों ने मेहनत किया यार, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना। और कुछ कोई क्वेश्चन किसी को? और हाँ, जिन्होंने एमटेक किया है तो एमटेक से पूछा जाएगा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, या बीटेक का भी पूछा जा सकता है? देखो अगर एमटेक किया होगा तो बीटेक प्रोजेक्ट पे टाइम ही नहीं मिलेगा उनको, बीटेक प्रोजेक्ट पे तो आएंगे नहीं, ठीक है, अगर इन केस पूछते हैं वो लोग ना, तो अपने से अगर प्रोजेक्ट में आपने वर्क किया याद है तो ठीक है, नहीं वर्क किया तो कोई यूट्यूब में एक छोटा सा प्रोजेक्ट देख लेना आप लोग। एमटेक आपने किया है, अगर आप बोलोगे सर मैंने एमटेक किया है, तो वो बहुत इंटरेस्टेड होंगे आपसे एमटेक क्वेश्चन पूछने में, मतलब 30 to 40% श्योर पूछेंगे आपसे, श्योर। मत बोलना भी, मत बोलना, दिक्कत ये बोलेगे तुम खुद ठेकेदार बन जाओगे, ये बोलिए, ठीक है, तो वो सोचेगे तुम खुद ठेकेदार बन जाओगे, ठीक है, ये बिजनेस नहीं। सर जैसे ट्रांसपोर्टेशन से एमटेक किया है तो ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछेगा? ज़्यादा नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है ना, एमटेक किए हैं ना तो 10 क्वेश्चन में 3 से 4 क्वेश्चन मैक्सिमम, बाकी पूरा बीटेक वाला क्वेश्चन रहेगा आप लोगों से। जैसे हम लोगों ने, जैसे मैंने पूछा अपने दोस्तों, मैंने तो एमटेक किया नहीं है, तो एमटेक जिन्होंने कर रखा था मैंने पूछा, जो वर्क कर रहे थे एनओसी के बारे में मैंने पूछा, तो उन्हीं से फीडबैक लेकर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 15 सेम 15। और किसी का कुछ क्वेश्चन है?
चलो फिर बहुत अच्छे से और तैयारी आप लोग कीजिए। का गैप 17 तक ही जोड़ा जाएगा, उससे आगे की वैकेंसी 17 का है ना। सर एक बार गैप के बारे में बता दीजिए, जो प्रिपरेशन करना है गैप के बारे में। कोई एक एक करके 17 के पास आउट, उनको तो गैप का बताना ही नहीं है, बोले तैयारी कर रहे थे इसी के लिए। हाँ प्रिपरेशन। हाँ तो आप 17 अगर एमटेक आपका अच्छा है तो एमटेक के बारे में बताइए। 17 पास आउट हो आप तो आपका तो गैप तो गैप कैलकुलेट ही नहीं हुआ ना। गैप कैलकुलेट नहीं हुआ। हाँ प्रिपरेशन कर रहे थे इसके लिए। अरे प्रिपरेशन ही यूनिवर्सल आंसर है, ठीक है ना। और क्या क्या अल्टरनेटिव ऑप्शन है आपके पास कुछ बोलने का? तो फिर क्या बोलिएगा? बस यही बोलना है, अगर वर्क कर रहे थे तो सर वर्क के साथ साथ प्रिपरेशन भी कर रहे थे, लेकिन समय नहीं मिल पाया, ठीक है ना, समय की अनुपलब्धि के कारण जो भी बोलो, तो मैंने डिसाइड किया जॉब छोड़ने का, ठीक है। जॉब नहीं किया तो बोलना है कि सर मैं सिर्फ तैयारी ही कर रहा था, ठीक है, और कुछ नहीं। आप कब के पास आउट है? 16 के ना, तो 1 साल गैप, कौन सा जॉब कर लो 1 साल में, ठीक है। नहीं नहीं गिना जाता। एडवर्टीजमेंट के बाद का नहीं, अगर गिना भी जाएगा 17 के बाद से तो यू हैव टू आंसर दैट आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द जॉब, नथिंग एल्स, ठीक है। सर ऐसे कहीं और बीच में सिलेक्शन हो गया लेकिन अगर ज्वाइनिंग नहीं आई तो वो वो एक मत बताइएगा, ठीक है। ज्वाइनिंग मेरा भी हुआ था सिलेक्शन आरबीजे में, मैंने नहीं बताया, ठीक है, वो मत बताइएगा। वेरिफिकेशन में कितना टाइम लगता है? वेरिफिकेशन में जो टाइम लगेगा आपका वेरिफिकेशन में लगेगा, ठीक है। सर मेडिकल तो होता है क्या? मेडिकल बाद में, जब काउंसलिंग आपका होगा ना, जैसे सिलेक्ट हो गए आप, हाईवे सेलेक्ट हो जाओ, उसके बाद फिर आप जो बोलेगा कुछ इंटरव्यू बाद में करना होता है मेडिकल? नहीं इंटरव्यू का कुछ नहीं होता। हाँ? क्या बोले? कोरोना टेस्ट ये सब काउंसलिंग के समय आपको सर्टिफिकेट शो करना है बॉस, ठीक है। कोरोना टेस्ट जहाँ पे आप जाओगे सदर अस्पताल में, अगर वो लिखेंगे 2 रुपये का पर्ची होता है, ठीक है, और उसमें वो टेस्ट लिए कोरोना टेस्ट, आई टेस्ट, HIV टेस्ट, एड्स टेस्ट, लकफन सब लिख देता है, ठीक है। तो 100 रुपये तो बना के दे देगा। आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा हो गया क्या? हाँ, वो डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट में जमा होता है, और जैसे इस कॉलेज के स्कूल की जमा नहीं होते हैं, जो वो लोग देंगे ना डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, वो सब जमा हो जाता है, कैरेक्टर वैरेक्टर ये सब। अगर किसी का रेसिडेंस चेंज हुआ है तो अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत लोगों को रहता है कि सर मेरा आधार कार्ड में यही था पिछला वाला और अभी नए घर में रह रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए ना? सब डॉक्यूमेंट जो आपसे पूछा जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। हाँ, रेसिडेंशियल कैटेगरी के लिए ही, ठीक है। इंटरव्यू के लिए 3 चीज़ें, पहला सर्टिफिकेट सारा रेडी होना चाहिए, दूसरा कॉन्फिडेंस, और तीसरा तो आपका प्रिपरेशन, बीटेक का जो भी पेपर है, बस ये 3 ही चीज़ लेके जाना है इंटरव्यू में। बाकी सब कुछ रेसिडेंशियल भूल आप लोग जाइए। को खुद डिपार्टमेंट एक देगा बनवाने के लिए, ठीक है, मजिस्ट्रेट लेवल पे, और उसी पे पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा, ठीक है। तो मैं उसके लिए बोल रहा था कि अगर मान लीजिए आपका आधार कार्ड में कहीं और लिखा हुआ है और आप नए घर में रह रहे हो और उन्हें जो प्रोवाइड किया है उस पर आपने कुछ और लिख दिया, तो पुलिस वेरीफाई कहाँ करेगी, ठीक है। जो प्रेजेंट एड्रेस होगा उसी पे दीजिएगा, और मुझे लगता है कि आप लोगों का सबका कॉरेस्पॉन्डेंस और प्रेजेंट सेम ही होगा, ठीक है। सर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं हुआ तो कॉलम रहता है, कॉरेस्पॉन्डेंस भरिए, प्रेजेंट भरिए, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन प्रेजेंट पे ही होगी, परमानेंट पे ही होगी, सॉरी परमानेंट पे। आधार कार्ड से रिलेटेड कोई ये नहीं ना हो, जैसे कि रेसिडेंस बिहार का आधार कार्ड में एड्रेस नहीं होता है? नहीं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आधार कार्ड एक आपका बस आइडेंटिटी कार्ड, कुछ नहीं कि शो करता है कि आप हो, ठीक है। कितना दिन बाद? अभी हम लोग का हो रहा है, जैसे हम लोग 3-4 महीने के अंदर आ जाता 6 महीने के अंदर में हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। मैक्सिमम 6 महीने लेकर चलते हैं, उसके अंदर में हो जाएगा। एनी फर्दर क्वेरीज? डिस्कशन, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा लैक ऑफ कहीं पे नॉलेज हो रहा है तो डिस्कस कीजिए, लेकिन अभी आप जितना खुद को टाइम दीजिएगा ना पढ़ने में, नोट्स इनफ है, ठीक है। मैम ने बताया ना मेडिजी का बुक, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। थ्योरी बुक क्यों पढ़ना? देखो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा ना जो आपके नोट्स, आपने मेडिजी कर रखा है ना, नोट्स से बाहर से तो एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है आपसे टेक्निकल में, ठीक है। और हैंडबुक का जहाँ तक सवाल है तो हैंडबुक जैसे मेडिजी ने प्रोवाइड किया उसमें तो डेफिनेशंस वगैरह सब लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आपने अगर नोट्स पढ़ लिया तो हैंडबुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर हैंडबुक पढ़ लिया नोट्स पढ़ो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और मेडिसी की जो इंटरव्यू वाली बुक होती है ना उसको एक बार देख लीजिए,
मतलब और एक चैनल है योरपीडिया, ठीक है ना, योरपीडिया, उसको देखिएगा क्योंकि वो बहुत अच्छा चैनल है, वो बताएंगे। उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का 7 आवर का वीडियो है, 8 वो hours का। ज़रूर देख लीजिएगा। हाँ, योरपीडिया ज़रूर देखिए आप लोग, मज़ा आ जाएगा देखिएगा तो। और ऐसे तो जनरली उस पर मैकेनिकल के ज़्यादा सब्जेक्ट्स बताते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल उसमें बहुत अच्छे से बताया है, वो देख लीजिएगा। क्या क्या सॉम भी है, सॉम है, फ्लूइड मैकेनिक्स का भी है। फ्लूइड है, सॉम है, ठीक है ना, बहुत अच्छा बताएंगे और लिखवाते भी है। और कैसे क्वेश्चन तुम खुद जनरेट कर सकते हो, आप जनरेट कर सकते हो ना, आपको खुद एक बेसिक आइडिया आप गेन कर लोगे कि यहाँ से ऐसा क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, ठीक है ना। यूट्यूब जरूर देखिए, आप ही देखिए या फिर जब इंटरव्यू हो तो उसके पहले देख लीजिए, ठीक है। नहीं, अब ये तो हम लोग खुद नहीं कर सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम होनी है बीपीएससी के ना, ए की 3 एग्ज़ाम है, तो बैक टू बैक ही होनी है, तो उसके बाद लेके चलते अप्रैल में हो जाएगा एग्ज़ाम आप लोग इंटरव्यू। सेकंड फेज़ का अब आप लोग का ज्वाइनिंग सितंबर में कंफर्म हो जाएगा। ये नहीं कर सकते अब, ये बीपीएससी क्या निर्णय लेती है। फर्स्ट फेज में कोई है? हाँ, मैंने बोला ना कि आप चाहो कि कोरिलेट हो, आप आंसर ही करो। एक आदमी रहेगा ना आपसे, बस एक ही चीज़ पूछेगा, जैसे मालूम आप लोगों में कोई एक है तो आपसे पूछ दिया इन्वायरमेंटल ही पूरा पूछ देगा वो, और इन्वायरमेंटल में तो सबसे ज़्यादा एक्वीफर वगैरह पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे, और इसके अलावा तो कुछ है भी नहीं, ठीक है, ठीक है। ये सब पूछिए, ये सब इन्वायरमेंटल पे अच्छे से कीजिए तैयारी, ठीक है। थोड़ा सा रॉक वॉक के बारे में अच्छे से जानिए, सॉइल के बारे में जानिए, कैनाल के बारे में जानिए, डैम बैराजेस के बारे में जानिए, ठीक है। आप लोगों ने बोला होस्टिंग सिस्टम है नहीं, ठीक है। एक आप लोग नोट कर लीजिए ना कि ये भी न्यू टेक्नोलॉजी आई है, अगर पूछेंगे आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है ना, कि ये भी न्यू टेक्नोलॉजी आई है, गेट में कौन सा सिस्टम, तो बोल दिएगा सर हाँ स्काडा, ठीक है, लिख सकते हैं तो लिख लीजिए आप लोग। अगर पूछेंगे आपसे कि अच्छा अभी नॉन बेज आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन है कि जैसे आप लोग का सिविल ही है तो गेट्स ऑपरेशन का एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि अच्छा आपको पता है कि एक अभी न्यू ऑपरेशन चल रहा है गेट ऑपरेशन में, मतलब गेट की ओपनिंग और क्लोजिंग में, अपलिफ्टिंग और डाउनपुल में, आपको पता है, हैव यू एवर नो अबाउट दिस? तो आपको जनरली नहीं आता है तो बोल दीजिएगा हाँ सर स्काडा, कभी नहीं आई है ये स्काडा, SCADA, रेलवे इंजन यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये अभी होस्टिंग सिस्टम में भी यूज़ होता है, रोप ड्रम होस्टिंग सिस्टम में, ठीक है। होस्टिंग सिस्टम बोले तो गेट का ऑपरेशन, उसका अपलिफ्टिंग डाउनपुल खोलने बंद करने के लिए, ठीक है। अच्छा, जैसे ये एक नया चीज़ था जो हम लोग में इंट्रोड्यूस हुआ, ये नहीं पूछेगा मेनली, ठीक है। नहीं, जिसका एमटेक कंप्लीट नहीं हुआ है वो नहीं मेंशन करना आपको, क्योंकि एमटेक का तो लैक ऑफ नॉलेज हो जाएगा ना फिर, तो मत बोलेगा। एमटेक अगर इनकम्प्लीट है तो डोंट से दैट आई हैव डन माय एमटेक कंप्लीटेड, ठीक है। और है क्वेश्चन, जॉब से रिलेटेड हो गया, एनओसी के बारे में हो गया, एमटेक के बारे में हो गया, ठीक है, सर्टिफिकेट्स के बारे में हो गया, थोड़ा डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में हो गया, कोई ऐसा क्वेश्चन होगा उसके बारे में हो गया, कैसे आपको एक्सप्रेस करना है, सीरियसनेस पोलाइटनेस दिखानी है, कैसे चलना है, मास्क लाई जाना है, सब चीज़ हो गया, और कुछ बच तो नहीं रहा है, ठीक है। तो आखिर में बस ये बोलना चाहते हैं भाई कि वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, ठीक है, लेकिन ज़िंदगी नहीं दोबारा मिलती वक्त बदलने के लिए, ठीक है। तो एकदम से सबको बेस्ट ऑफ लक, फाड़ के आओ पूरा एकदम से, उसके बाद मौज ही मौज है ज़िंदगी भर, ठीक है, बस। हाँ, दिख रहा है ना, चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अच्छे से प्रिपेयर करना।